वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू अरमान कॉमर्स सेंटर। जैसा कि हम लोग ने लास्ट क्लास में डिप्रिशिएशन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग ने डिप्रिशिएशन का डिफिनेशन देखे थे, मेथड देखे थे, और आज उसी मेथड में हम लोग मेथड के बाद हम लोग ने फॉर्मेट देखा था जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के बाद आज हम लोग लेजर का फॉर्मेट को देखेंगे। तो लेजर का फॉर्मेट क्या है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे एक अकाउंट खोलेंगे, एसेट्स अकाउंट, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं कि मशीन अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग इसका अकाउंट खोलने जा रहे हैं। तो अकाउंट का फॉर्मेट जो होता है बड़ा ही आसान होता है, ये भी हम जानते हैं। जो जर्नल एंट्री हम लोग बनाते हैं, जो जर्नल से ही लेजर में कन्वर्ट होता है, तो पहला एंट्री आपने यहाँ पे देखा था कि एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। सेकंड एंट्री आपने देखा था कि डिप्रिशिएशन चार्ज करते हैं, तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ठीक है। तो अगर हम लोग जानते हैं कि जो जर्नल में डेबिट वाला क्रेडिट में जाता है और क्रेडिट वाला डेबिट में, तो यहाँ देखेंगे कि एसेट्स का अकाउंट खुला है, तो एसेट किससे रिलेटेड है? कैश। कैश जो क्रेडिट में है, जो क्रेडिट वाला है वो किधर जाएगा? डेबिट में। ईयर वाइज ईयर होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू कैश या बैंक को एक। और यहाँ देखेंगे कि अगर फिर सेकंड एंट्री में है कि डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो अगर डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स है, तो ये देखिएगा कि अकाउंट किसका खोला है? एसेट्स का। डिप्रिशिएशन किस साइड है? डेबिट, तो ये किधर जाएगा? क्रेडिट। बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ सीडीपीटी की बात की जाती है, तो हम लोग ईयर, मान लो कि ये हम लोग का फर्स्ट ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अगर ये जितने का अमाउंट होगा उनमें से जो डिप्रिशिएशन को लेस करके जो बैलेंस बचता है, तो उसको हम लोग क्या शो करते हैं? बाय बैलेंस सीडी। कैरी डाउन क्लोज करने के लिए तो इसको हम लोग इस तरह से बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद अगर ये जितने साल के लिए बोलेगा तो ये रिपीटेड हम लोग का फिर चलेगा। तो यहाँ मान लीजिए कि सेकंड ईयर में है, तो अकाउंट का जो क्लोज किया है तो उसको सीडी में को उसको बीडी में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। फिर बीडी में यहाँ पे हम लोग लाने के बाद सेकेंड ईयर में देखेंगे कि क्या है, तो बाई डिप्रिशिएशन फिर सेकंड ईयर का हुआ कि अब मशीन तो एक बार खरीदा गया, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। फिर एसेट्स का अगर हम लोग ने एक अकाउंट खोला है, डिप्रिशिएशन अगर क्रेडिट में है, डेबिट में है, तो ये क्रेडिट में जाएगा बाई डिप्रिशिएशन अकाउंट। बड़ा ही आसान है। फिर इसमें से अगर जो बैलेंस होगा उसको लेस करने के बाद जब हम लोग बैलेंस को देखेंगे, तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी, और इसके बाद इसको क्लोज करेंगे। इसी तरह ये जितने साल के लिए अगर आपको बोलता है, हम लोग उतने साल का ये अकाउंट में मेंशन करते जाते हैं। तो ये रहा हम लोग का एसेट्स अकाउंट यानी मशीन अकाउंट का एक खाता खुला। अब हम लोग देखेंगे कि डिप्रिशिएशन अकाउंट अगर खोलने के लिए बोलता है तो ये कैसे खुलेगा। एक चीज पे बस ध्यान रहा, लेजर बनाते हैं तो बस जनरल एंट्री अगर आपको याद है तो लेजर कन्वर्ट करना बड़ा ही आसान होता है। इसका एक और एंट्री है हम लोग का कि जब ट्रांसफरिंग करते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिशिएशन, ये है ना। तो अब देखिएगा कि अगर हम लोग अकाउंट किसका खोलने जा रहे हैं, डिप्रिशिएशन का, ठीक। तो डिप्रिशिएशन का जब अकाउंट खोलने जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया कि डिप्रिशिएशन देखिएगा कि एक साल में कितनी बार आता है? 2। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिशिएशन। तो डिप्रिशिएशन टू डिप्रिशिएशन तो होगा नहीं, डिप्रिशिएशन इज रिलेटेड विद द ट्रांजेक्शन। तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो अगर डिप्रिशिएशन का अकाउंट खोला है तो ये किससे रिलेटेड है? एसेट्स। एसेट किस साइड है? क्रेडिट। तो ये जो क्रेडिट वाला है वो किस में होगा? डेबिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? फिर फर्स्ट ईयर टू
एसेट्स। ठीक, फिर सेकंड एंट्री देखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट डिप्रिसिएशन। अकाउंट किसका है? डिप्रिसिएशन। ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल किधर है? डेबिट। किधर जाएगा? क्रेडिट में। तो बस डाल देना है बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है, और इस तरह से इस खाते को क्या करेंगे हम लोग? बंद कर देंगे। और इसी तरह ये हर साल हम लोग का रिपीटली वही चलेगा। फिर यहाँ पे वही एंट्री होगा थर्ड ईयर में, तो सेकंड ईयर में तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। फिर यहाँ पे हम लोग का हो गया बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, यही लिखने का है। और इसी तरह हम लोग इसको क्या है? हर साल क्लोज करेंगे। ये 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, जितने साल के लिए अगर बोलेगा उतने साल का हम लोग इसको बनाते चलेंगे। तो ये हम लोग का फॉर्मेट हुआ। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें बताकर आपको समझाएंगे कि इसको अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक्स लिमिटेड परचेज ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ मशीन ऑफ रुपीज 35,000 on 1st April 2018 2017 में डिप्रिसिएशन चार्ज at the rate of 10% per annum. You are calculate depreciation for 3 years. Depreciation for 3 years. देखेंगे क्वेश्चन बड़ा ही आसान है कि एक्स लिमिटेड ने एक मशीन को परचेज किया है 35,000 का और 1 अप्रैल 2017 में डिप्रिसिएशन चार्ज जो कह रहा है वो आपको 10% पर एनम निकालना है। तो यू आर कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए यहाँ पे बनाने के लिए। तो सिंपल अगर हम लोग यहाँ पे डिप्रिसिएशन में देखिएगा कि कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं, तो सिंपल अगर क्वेश्चन है तो अगर हम लोग 1 अप्रैल को यहाँ लिया है ना कि 35,000 का 10% अगर दिया तो 35,000 इंटू 10% निकाल दो ना, कितना हो गया? 3500 है ना। तो 3500 हम लोग का ये डिप्रिसिएशन हो गया। अब ये डिप्रिसिएशन जो है मेरा क्या हो गया? फिक्स। कितने साल के लिए? 3 ईयर्स के लिए। तो हर साल का डिप्रिसिएशन जो है इनमें से हम लोग इसको क्या करेंगे? लेस करते चलेंगे और जो डिप्रिसिएशन निकल कर आएगा वही डिप्रिसिएशन हम लोग का कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है? 35,000 है तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे? ये 35,000 माइनस 3500 इनमें से हम लोग को माइनस करना। हर साल का जो डिप्रिसिएशन यहाँ से क्या होगा कि निकालते चलेंगे और दिखाते चलेंगे। 32,500 और इसी तरह हर साल का क्या होगा? 3500 3500 3500 ये डिप्रिसिएशन निकलते जाएगा। तो ये एक मेथड हम लोगों ने देखा। अब इसी चीज को अगर हम लोग को देखो ना कि इस क्वेश्चन में अगर हम लोग का डिमांड करें कि एक्स लिमिटेड परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ रुपीज 35,000 on 1st April 2017। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि डिप्रिसिएशन और यहाँ दिया हुआ है क्या कि स्क्रैप वैल्यू इज 5,000, लाइफ ऑफ एसेट्स इज 3 years।
अगर 3 साल का ये लाइफ है, तो अगर हम लोग को ये बनाने के लिए बोल रहा है, तो अगर यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू दिया रहता है तो स्क्रैप वैल्यू क्या, कि यह मानने के लिए कि यह अनुमान कर लीजिए कि अगर हम कोई मशीन को यूज़ कर रहे हैं और उसके यूज़ करने के बाद जो इसके लाइफ जो बोल रहा है कि 5,000 जो है लाइफ जो है कितने साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए, तो 3 साल के बाद हम अनुमान कर रहे हैं कि इसका कीमत कितना होगा, 5,000। तो इसको अगर निकालना है तो इसके फॉर्मूला हमने क्या बताया था कि डिप्रिशिएशन is equal to cost of assets minus scrap value, breakup value, even value, इसको कई नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। scrap value divided by estimated life of assets, ठीक है। अब कॉस्ट आपका देखिए कितने का है, तो कॉस्टिंग हम लोग का क्या है 35,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू क्या है 5,000 और लाइफ कितना है 3 इयर्स, ठीक है। तो अब देखने का है कि 35,000 में 5,000 को लेस कीजिए तो कितना आएगा 30,000। अब 30,000 को 3 ईयर से डिवाइड कीजिए तो पर ईयर का डिप्रिशिएशन क्या आएगा, ये आपका 10,000। तो ये डिप्रिशिएशन अलग अलग निकालने का है, तो ये डिप्रिशिएशन क्या हो गया फिक्स। तो अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन का जो डिमांड होता है हम लोग को उसी के अकॉर्डिंगली इसको पुट करने का। सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि जब अगर हम लोग डिप्रिशिएशन पढ़ रहे हैं तो इनमें वर्किंग नोट का होना बहुत ज़रूरी है। देखो वर्किंग नोट इनमें सिंपल क्वेश्चन है तो आपको वर्किंग नोट बड़ा आसान हो गया, चलो कि अगर ये डिप्रिशिएशन 3500 होगा फिक्स हो गया, ये 10,000 हो गया तो फिक्स हो गया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बड़ा ये आसान है। लेकिन ये सोच के चलिए कि अगर बड़े पैमाने पर होता है तो इसके लिए हम लोग का क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको देखते हैं। इसके बाद अगर हम लोग जो क्वेश्चन में आगे का प्रोसेस है वो देखें, ठीक, तो ये फॉर्मेट। अब इसके अकॉर्डिंगली जो जर्नल एंट्री है उसको हम लोग बनाते हैं। तो जर्नल एंट्री में अगर हम लोग कहते हैं कि अगर इससे इस तरह का है तो मशीनरी का अगर हम लोग करेंगे कि मशीन कितने का परचेज किया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 35,000। अगर डिप्रिशिएशन हुआ तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, तो डिप्रिशिएशन कितना है तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 3500। इसके अकॉर्डिंगली अगर हुआ तो 10,000 और इसको ट्रांसफरिंग करेंगे डिप्रिशिएशन को तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ, ये तो हो गया डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट क्या है मशीन। थर्ड एंट्री हो गया कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर करना है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिशिएशन कितना 35, अगर इसके अकॉर्डिंग हुआ तो कितना 10,000। तो ये हुआ और इसी को हम लोग जो कन्वर्ट करते हैं किस में लेजर में। तो लेजर में अगर हम लोग ने सीडी और बीडी के अकॉर्डिंगली देखा है तो उसको भी हम लोग एक क्वेश्चन को इसी में देखते हैं कि किस तरह से है वो देखिए। तो अगर हम लोग मशीन अकाउंट खोलते हैं, ठीक है बाबू, मशीन अकाउंट, अब देखने का कि मशीन अकाउंट अगर ये दिया हुआ है तो वह जनरल एंट्री के बाद लेजर में अगर कन्वर्ट करना है तो लेजर को अगर इस तरह से बनाना है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, जनरल एंट्री तो इजीली हो गया। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश कितने का अब है तो ईयर अगर दिया हुआ है तो ये क्या हो गया 1 अप्रैल 2017 डेट दिया हुआ है तो मेंशन करने का। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, तो यहाँ अगर अमाउंट है 35,000 तो 35,000। अब यहाँ पे बाई डिप्रिशिएशन अगर निकालना है तो यहाँ पे देखो फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर ध्यान रखना होगा, अप्रैल है तो 31 मार्च होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि 31 मार्च 2018 बंद होगा तो 31 में ना, तो 18 होगा। तो बाई डिप्रिशिएशन कितना हुआ था बाई डिप्रिशिएशन, तो डिप्रिशिएशन कितना आएगा इसका हम लोग का 3500 आया था तो 3500 ये करके और बाई बैलेंस सीडी है ना, और इसको इस तरह से क्या करेंगे बंद कर देंगे और ये इस तरह से रिपीटली
आपका चलते आएगा जी। फिर 1 अप्रैल 2018 और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 CD है यहाँ, तो यहाँ फिर क्या कीजिएगा आप, तो बैलेंस BD, तो BD अगर करेंगे तो यहाँ कितना मेरे पास है 3500 और यहाँ फिर क्या करेंगे फिर 31 मार्च 2019, क्योंकि कितने साल के लिए बोल रहा है 3 साल के लिए, तो फिर डिप्रिशिएशन आपका कितना होगा बाई डिप्रिशिएशन कितना 3500, फिर 3500 को यहाँ डालने का और यहाँ से फिर क्या कि बाई बैलेंस CD। अब यहाँ पे जो मेरा अमाउंट है उसको इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हर साल डिप्रिशिएशन 3 साल का है, तो 3 साल का इसी तरह निकालना है। अगर हम लोग का स्क्रैप वैल्यू से वैल्यू होगा तो यहाँ पे हम लोग डिप्रिशिएशन कितना देंगे 10,000, यहाँ कितना देंगे 10,000, आने वाले साल में भी क्या देंगे 10,000। तो ये हम लोग आ रहा डिप्रिशिएशन अकाउंट को निकालने के लिए मशीन अकाउंट का। अब रहा कि अगर हम लोग डिप्रिशिएशन अकाउंट खोलने का है तो वो भी देखिए क्या होगा। तो डिप्रिशिएशन अकाउंट हम लोग देखेंगे तो ये डिप्रिशिएशन अकाउंट है। तो डिप्रिशिएशन अकाउंट में भी हम लोग देखेंगे कि डेट वही रहेगा 1 अप्रैल 2017 में। तो आपने यहाँ पे जनरल एंट्री में लिखा था कि डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, जो क्रेडिट वाला है वो डेबिट में आएगा ना, बोलो। तो इस तरह का तो टू मशीन, तो आपके पास फर्स्ट ईयर का मशीन कितने का आया था, तो अगर मान के चले कि ये 3500 है तो 3500 ट्रांसफरिंग में क्या किया था, अगर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल में किया तो डिप्रिशिएशन यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिशिएशन, तो यहाँ पे डिप्रिशिएशन का अकाउंट खोला है और स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट में है तो किधर जाएगा क्रेडिट में, तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट में करेंगे। तो ये भी तो हम लोग का डेट वही होगा ना, क्योंकि साल में निकालते हैं ना, तो 31 मार्च 2018 बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है, तो ये हो गया 3500 बाबू। इस तरह से इसको हम लोग लॉक, फिर यहाँ पे फिर 31 मार्च 2019 नेक्स्ट ईयर फिर क्या करेंगे टू मशीन, वही रिपीटली चलेगा, तो 3500 और इसको फिर क्लोज करो 31 मार्च 2019 बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जितने साल के लिए बोले उतने साल के इसको बस बंद करते चलना है। फिर एक साल अगर आप बोल रहे हैं तो फिर इसी तरह है कि आपको 2020 में आ गए, तो टू मशीन फिर 3500, ठीक है, और फिर यहाँ 31 मार्च 2020 बाई स्टेटमेंट ऑफ क्या लिखेंगे बाबू पीएल कितना 3500। बस इस तरह से खाता हम लोग बनाते हैं। ये तो बड़ा ही आसान, ये डिप्रिशिएशन अकाउंट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन होता है, तो लेकिन हम लोग जो लेजर मशीन का वो हम लोग को खोलने का है। तो ये रहा पहला मेथड, हम लोग जो स्ट्रेट लाइन मेथड का देखा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो बहुत ही आसान मेथड यानी कि सिंपल मेथड है कि अगर डिप्रिशिएशन किसी साल का अगर कंटिन्यूइंग निकालने के लिए बोलता है, अगर एक साल का फर्स्ट ईयर में अगर जितना अमाउंट आता है तो आने वाले साल के लिए वो डिप्रिशिएशन फिक्स हो जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहेगा, बाकी के लिए जो है कि अब हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको कंप्लीट कर लेना है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे।